हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप में है कुछ सीखते रहने का जज्बा तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी जीएसटी पेपर 2 में पूछे जाने वाले एस्से के बारे में। और भी एसेज हमारे प्लेलिस्ट एसएससी जीएसटी नाम के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ट्रांसलेटर एग्जाम से सेकेंड पेपर से रिलेटेड जितने भी मटेरियल हैं या फर्स्ट पेपर से रिलेटेड भी सारे मटेरियल्स धीरे धीरे अवेलेबल हो रहे हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता, भारतीय लोकतंत्र का प्राण तत्व। देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को सशक्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह भारतीय राजनीति का मूलाधार है, जिसमें राजनीतिक दलों व भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय मतदाता ने अपनी प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं चुनावों के निर्णयों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को और अधिक मजबूत किया है। यद्यपि कुछ दलों ने समय समय पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सत्ता प्राप्त करने हेतु कमजोर करने की कोशिश की है, जिसको लेकर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में आम जनता, राजनीतिक दलों, मीडिया आदि सभी जगह यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान के अनुरूप धर्मनिरपेक्षता का राजनीतिक व सामाजिक जीवन में पालन करें, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो तथा विश्व के लिए हम एक आदर्श स्थापित करें। आधुनिक काल में धर्मनिरपेक्षता सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में एक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य तथा भारतीय संदर्भ में अलग अलग है। पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां धर्म और राज्यों का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न हो तथा व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाए। जबकि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में पश्चिमी भाव तो शामिल है, साथ ही कुछ अन्य भाव भी शामिल है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य समाज में विभिन्न धार्मिक पंथों एवं मतों का सह अस्तित्व, मूल्यों को बनाए रखने, सभी पंथों का विकास और समृद्ध करने की स्वतंत्रता तथा साथ ही साथ सभी धर्मों के प्रति एक समान आदर तथा सहिष्णु विकसित करना है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म या अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। इस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है और इसमें धर्म के प्रति विद्वेष का भाव नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता: राज्य द्वारा किसी व्यक्ति से धर्म और संप्रदाय के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रत्येक नागरिक को इसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाए। साथ ही किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। भारत में धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखने का प्रयास किया गया है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ राज्य की नज़र में सभी समान हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक शर्त सभी धर्मों का समान महत्व देना है। भारत इस शर्त को पूरा करके लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को विकास का समान अवसर दिया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म संभाव पर बल देती है। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत तर्क और विवेक की प्रधानता होती है। साथ ही वैज्ञानिक आविष्कार को प्रोत्साहन दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता से विविधता में एकता को बल मिलता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता: भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से शिक्षा लेते हुए धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया। भारत का धर्म के नाम पर विभाजन हो गया। फलतः इन लोगों ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से दूर करते हुए संविधान का निर्माण किया। महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं का धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में अटूट विश्वास था। यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन से पहले ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता व न्याय जैसे मानवाधिकार प्राप्त हुए हैं। इन अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अभाव में राज्य में समानता व धर्मनिरपेक्षता की स्थापना नहीं की जा सकती। भारत की सबसे बड़ी पहचान विविधता है और इसी विविधता के कारण हमारे यहाँ एकता विद्यमान है। अतः विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इसी देश के नागरिक हैं। इन अल्पसंख्यक को विश्वास दिलाने एवं इनकी रक्षा करने हेतु धर्मनिरपेक्षता का मांग अपनाने की आवश्यकता है।
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य विभिन्न मोर्चों पर बेहतर साबित होता है क्योंकि यह धार्मिक दायित्व से मुक्ति होकर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहता है। भारत आज निरंतर विकास कर रहा है और एक वैश्विक महाशक्ति बनने के मार्ग में है। ऐसे में विश्व के समक्ष धर्मनिरपेक्षता का आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इससे तात्पर्य यह है कि सभी राज्य सभी मतों के समान रूप में रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। भारत का संविधान हमें विश्वास दिलाता है कि उनके साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद या अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान करता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं किसी भी धर्म को अबाध रूप से स्वीकार करने या प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि अथवा पोषण में किए गए खर्च के लिए किसी भी प्रकार का कोई कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। साथ ही संविधान किसी विशेष धर्म पर किए जाने वाले व्यय को कर से मुक्त करता है। अनुच्छेद 28 के अनुसार राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित को धर्मनिरपेक्षता का आदर्श ही सबसे बड़ा प्रभावी संरक्षण है। अनुच्छेद 29 के द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 44 के अनुसार सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 325 यह व्यवस्था करता है कि धर्म, वंश या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। धर्मनिरपेक्षता और भारतीय राजनीति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विभिन्न अनुच्छेदों में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को स्थापित करने के प्रयास किए तथा ऐसे लोकतंत्र राज्य की कल्पना की जिसमें किसी भी धर्म को स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने ऐसी राजनीति का समर्थन किया जो धार्मिक सहिष्णु व धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हो। वस्तुतः भारतीय राजनीति में प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्षता को प्रमुखता दी गई। यही कारण है कि आज भी हमारी एकता कायम है। आज ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें धर्म के आधार पर निर्मित हुए राष्ट्र जल्दी टूट गए हैं या वहां अराजकता जैसी स्थिति देखी जाती है। यदि भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता संबंधी संवैधानिक प्रावधान का पालन सभी व्यक्ति, संस्था, सरकार करे तो हमारी राजनीति और भी ज़्यादा सुचिता आधारित व परिपक्व होगी तथा भारतीय लोकतंत्र और भी सशक्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति आज ऐसी हो चुकी है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाती है। इस संदर्भ में वर्ष 1984 का दंगा, बाबरी मस्जिद का ध्वंस, वर्ष 2020 का दिल्ली दंगा व्यापक प्रभावकारी पाया गया। इसके बावजूद छोटे स्तर पर भी वर्तमान की गौ हत्या रोकने के पक्ष में धार्मिक और नस्लीय हमले, मुजफ्फरनगर दंगा 2013 तथा अन्य बदलते स्वरूप के तनाव को भी देखा जा सकता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन राजनीतिक दलों पर लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, वही लोग अपनी स्वार्थपरक राजनीति के लिए इन मुद्दे को चुनावी हथियार बनाते हैं, जिसका शिकार आम जनता होती है, जिस कारण समाज का सौहार्दिक माहौल बिगड़ जाता है। SR बोम्बई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाता है। इसलिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए यह एक चिंताजनक स्थिति है। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ साथ अल्पसंख्यकों के संरक्षण को लेकर कुछ जटिलता उत्पन्न होती है। वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्था में बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में अल्पसंख्यकों का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन समस्या तब होती है जब राज्य के द्वारा इस प्रकार के संरक्षण देने में अल्पसंख्यकों के
पक्षपात या तुष्टीकरण का आरोप लगता है। विरोधी इस संदर्भ में तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों का समर्थन या मत प्राप्त करने का बहाना मात्र है, जबकि समर्थक यह मानते हैं कि बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक समाज के संरक्षण के बिना धर्मनिरपेक्षतावाद तो स्थापित कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। फिर यह विवाद और जटिल तब हो जाता है जब राजनीतिक दल अथवा सामाजिक आंदोलन अपने निहित स्वार्थों के कारण उन्हें हल नहीं होने देते, बल्कि उन्हें बनाए रखना चाहते हैं। निष्कर्ष: वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही सुंदर व आदर्शवादी सिद्धांत है जिसे व्यवहार में और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही राज्य तथा राजनीतिक दल को हमेशा इस दायित्व को समझना चाहिए कि आज तक अगर भारतीय लोकतंत्र कायम है तो इसका सबसे बड़ा कारण संवैधानिक आदर्श है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता को प्रमुख स्थान दिया गया है। अतः राष्ट्र में के समावेशी विकास, सहिष्णुता, प्रगाढ़ लोकतंत्र इत्यादि की स्थापना हेतु इन संवैधानिक आदर्शों, धर्मनिरपेक्षता आदि का पालन करने हेतु राजनीति करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा ऐसे खत्म हुआ। अगर ये आपको ऐसे इम्पोर्टेंट लगा हो कि हाँ, हमारी मेहनत सार्थक हो रही है, आपके कुछ काम आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी ऐसे और भी अपडेट होने वाले हैं या ट्रांसलेटर से रिलेटेड एग्जाम पे जो भी आपके इन्फॉर्मेशन मटेरियल अपलोड होंगे वो आप तक तुरंत पहुँचे। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नर्स, वहाँ पे सर्च करेंगे लर्नर्स फेलो और उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी निरंतर जुड़े रहें हमसे।